फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक क्वेरी आई है जिसमें सर की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें एक ऑटो मैनुअल स्टार्टर बनाना है। किस तरह से वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सिलेक्टर को जैसे ही हमने 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया है, अभी हमारा जो स्टार्टर है वो मैनुअल मोड में रन करेगा। मैनुअल मोड में क्या होगा, हम इस स्टार्टर को स्टार्ट पुश बटन के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मोटर रन कर रही है और स्टॉप पुश बटन के जरिए हम स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा मैनुअल मोड में स्टार्टर स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट होगा, स्टॉप पुश बटन के जरिए हमारा स्टार्टर स्टॉप होगा। ऑटो मोड में किस तरह से वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसे ऑटो मोड पर हमने सेलेक्ट किया है 2 नंबर पोजीशन पर। इस कंडीशन में जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होता है तो सेंसर के ऑपरेट होते ही हमारी मोटर ने रन करना चाहिए। देखिए हमारी मोटर रन कर रही है। अब यदि हमें स्टार्टर को स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए स्टॉप पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। दैट मीन सेंसर के जरिए हमारी मोटर स्टार्ट होगी और स्टॉप पुश बटन के जरिए हमारी मोटर स्टॉप होगी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मोटर को स्टॉप करने के लिए लिमिट स्विच का यूज किया था, और एक वीडियो हमने और बनाया था जिसमें हमने स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए एक सेंसर का यूज किया था। यदि आप लिमिट स्विच के जरिए या सेंसर के जरिए स्टॉप करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस तरह का स्टार्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्टार्टर कनेक्ट किया है। स्टार्टर में यहाँ एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है, एक ओवरलोड रिले हमने लगाया है, और यहाँ पर हमने एक PNP एनो टाइप के सेंसर का यूज किया है। यह 3 वायर हमारे पास PNP एनो टाइप का सेंसर है। इस सेंसर में हमारे पास टोटल 3 वायर्स होते हैं। जो ब्राउन वायर होता है, ब्राउन वायर में हमें SMPS से +24 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट करना होती है, क्योंकि ये जो सेंसर है वो 6 to 36 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 24 वोल्ट DC का पॉजिटिव इस ब्राउन वायर में कनेक्ट करते हैं। ब्लू वायर में हमें नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। क्योंकि हमारे पास ये जो सेंसर है ये PNP टाइप का सेंसर है, तो जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमें इस ब्लैक वायर में इसका पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। यदि ये सेंसर हमारे पास NPN टाइप का होता तो यहाँ पर हमें आउटपुट में इस ब्लैक वायर में नेगेटिव मिलता। चूंकि ये PNP टाइप का सेंसर है तो आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलेगा। एक यहाँ पर हमने एक ऑटो मैनुअल स्विच कनेक्ट किया है। देखिए ऑटो मैनुअल स्विच में काफी सिंपल इसका कनेक्शन होता है। 1 नंबर पॉइंट इसमें कॉमन होता है जिसमें आपको कॉमन में सप्लाई कनेक्ट करना होती है। A1 मैनुअल पोजीशन के लिए हमने यूज किया है पुश बटन के जरिए। जब सिलेक्टर को 1 पे सिलेक्ट किया जाएगा तो उसकी जो सप्लाई है वो A1 से आएगी। तो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से ये स्टॉप होगा। ऑटो मोड के लिए देखिए सिलेक्टर को हमने 2 पर सिलेक्ट किया है, तो 2 पर सिलेक्ट करने के लिए जो सप्लाई निकलेगी वो यहाँ से A2 से निकलेगी। तो A2 इसके ऑटो मोड के लिए, जिसमें सेंसर से हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा और पुश बटन के जरिए स्टार्टर हमारा स्टॉप होगा। और यहाँ पर हमने देखिए एक 24 वोल्ट DC का 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यह जो सेंसर है ये 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 24 वोल्ट DC कॉइल का रिले कनेक्ट करना है। ये 11 पिन रिले है। आप चाहे तो 8 पिन रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं या 14 पिन रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट कॉइल वोल्टेज 24 वोल्ट DC होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक स्टार्ट पुश बटन जिसमें NO एलिमेंट कनेक्ट किया, स्टॉप पुश बटन जिसमें हमने NC एलिमेंट कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है इसमें हमने 2 NC एलिमेंट कनेक्ट किए। किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझेंगे। एक हमने SMPS कनेक्ट किया है क्योंकि 24 वोल्ट DC सप्लाई हमें इस SMPS से मिल सके। चलिए कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस कंट्रोल MCB में हमने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल देखिए यहाँ से इस MCB से हमने न्यूट्रल लिया है। इसे सबसे पहले कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए A1 पर हमारा न्यूट्रल आ गया। आप ड्राइंग में भी वॉच करते चलिए। देखिए न्यूट्रल सबसे पहले इस कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर कनेक्ट किया है और यहीं से हमने न्यूट्रल इस SMPS में कनेक्ट किया है। देखिए न्यूट्रल सबसे पहले कॉन्टेक्टर और SMPS पर कनेक्ट किया है।
किस तरह से अब लाइन की वायरिंग होगी समझ लेते हैं। तो लाइन सबसे पहले हमें लेना है इस एमसीबी से और इसे कनेक्ट करना है ओवरलोड रिले के NC.95 नंबर पॉइंट पर, ताकि जब भी हमारी मोटर ओवरलोड हो तो यहाँ से हमें ट्रिपिंग मिल सके। 96 से इसका हमें आउटपुट मिलेगा जो कि जाएगा हमारे पास स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में। देखिए NC एलिमेंट में यहाँ पर अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वह जाएगा हमारे पास इस सिलेक्टर में, ऑटो मैनुअल सिलेक्टर में। तो 1 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर हमने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम मैनुअल मोड की वायरिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैनुअल के लिए हमने A1 टर्मिनल का यूज करना है। देखिए A1 से हमने कनेक्टर लिया है और इसे लेकर जाना है स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में, हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए स्टार्ट पुश बटन में अभी सप्लाई आ चुकी है। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारी कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो लाइन है वो पुश बटन के जरिए आई है। जैसे पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारे स्टार्टर ने ऑपरेट होना चाहिए मैनुअली। ठीक है, जितने टाइम के लिए पुश बटन प्रेस रहेगा उतने ही टाइम के लिए स्टार्टर ऑपरेट रहेगा। स्टार्टर को यदि आपको परमानेंटली ऑपरेट करना है तो इसके लिए आपको होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। अब होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 से ही हमें कनेक्टर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट, जो इसका ऑक्सिलरी पॉइंट है, ऑक्सिलरी पॉइंट NO पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर सप्लाई आ रही है और स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से, फिर से एक बार स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से ही आपको एक कनेक्टर लेना है और इसे इस कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट NO के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। होगा क्या, जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर एक बार स्टार्ट होता है तो ये NO NC बनेगा। NC बनने से होल्डिंग सप्लाई यहाँ पर आएगी और हमारी कॉइल जो है वह ऑपरेट हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से होल्डिंग सप्लाई हमने कनेक्ट किया। अभी स्टार्टर हमारा मैनुअल मोड में रन कर रहा है। ऑटो मोड में वर्किंग किस तरह से रहेगी समझ लेते हैं। तो ऑटो मोड के लिए यहाँ से A2 से हमें एक कनेक्टर लेना है। देखिए A2 पर हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है और A2 से एक कनेक्टर जाएगा सबसे पहले इस SMPS में। देखिए SMPS में हमारे पास लाइन आ गई है। जब इस ऑटो मैनुअल स्विच को A2 पर सिलेक्ट किया जाएगा तब सप्लाई हमारे पास इस SMPS में आएगी। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। जब सिलेक्टर को हम 2 पे सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पर SMPS में सप्लाई आएगी। अभी हम सबसे पहले सेंसर की वायरिंग कर लेते हैं। सेंसर में हमारे पास 3 वायर होते हैं। तो ब्राउन वायर को हम SMPS के पॉजिटिव पर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट किया है। ब्लू वायर को हम SMPS के नेगेटिव पर कनेक्ट करते। देखिए यहाँ पर सेंसर का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होता है तो सेंसर के ऑपरेट होते ही यहाँ पे हमें इस ब्लैक वायर में पॉजिटिव मिलेगा। तो इस ब्लैक वायर को यहाँ पर देखिए हमने इस ब्लैक वायर से कनेक्टर कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ब्लैक वायर से कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे रिले की कॉइल 2 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए 2 नंबर पॉइंट पर अभी सप्लाई आएगी। जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पर रिले में हमारे पास 2 नंबर पॉइंट में सप्लाई आएगी। अब यह जो रिले है ये सिर्फ उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट होगा जितने टाइम के लिए सेंसर ऑपरेट हुआ है। यदि आप चाहते हैं सेंसर एक बार ऑपरेट हो और आपका रिले परमानेंटली ऑपरेट रहे तो इसके लिए आपको इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो होल्डिंग के लिए कनेक्टर देखिए यहाँ से 2 नंबर पॉइंट से ही हमने लिया है और इसे रिले के 1 नंबर पॉइंट कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ यहाँ पर कॉइल में सप्लाई आई, कॉइल से यहाँ पर कॉमन में सप्लाई आ जाएगी। अब इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है। तो होल्डिंग के लिए यहाँ से SMPS से हमने पॉजिटिव का एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे स्टॉप पुश बटन में हमने एक एक्सटर्नल NC यहाँ पर कनेक्ट किया। देखिए सेकंड NC यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो इस NC के थ्रू, देखिए इस NC के थ्रू ही हमारी होल्डिंग सप्लाई जाएगी। क्या होगा जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारे स्टार्टर की होल्डिंग सप्लाई कट जाना चाहिए। तो इसके NC से हमने एक कनेक्टर लिया है और इसे रिले के यहाँ पर NO पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। 3 नंबर पॉइंट NO होता है। देखिए 1 में हमने यहाँ पर कनेक्टर कनेक्ट किया था। जैसे ही हमारा यहाँ पर सेंसर लगता है, सेंसर के लगते ही रिले एक बार ऑपरेट होगा। रिले के ऑपरेट होते ही ये 1 और 3 जो NO था वह NC बनेगा। तो यहाँ होल्डिंग सप्लाई यहाँ पर आएगी और इससे हमारा रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगा।
इसमें जो नेगेटिव है इस रिले में हमने डायरेक्टली कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। जैसे सेंसर लगता है तो सेंसर के लगते ही रिले ऑपरेट होगा। ठीक है, ऑपरेट हुआ है, बट हमें तो स्टार्ट इस स्टार्टर को करना है, तो हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है, जब रिले ऑपरेट हो उस समय के लिए हमारे स्टार्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो SMPS है, इस SMPS से जहां लाइन हमने कनेक्ट किया था, आप चाहे तो इस सिलेक्टर के A2 से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि SMPS में सप्लाई भी यहीं से आई है। तो हम यहाँ से SMPS से लाइन 220 वोल्ट की सप्लाई ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्टर हमारा 220 वोल्ट का है। तो लाइन का एक कनेक्टर हमने इस SMPS के इनपुट से कनेक्ट किया है और इसे यहाँ पर इस रिले के 11 नंबर पॉइंट जो कॉमन है, 11 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए कॉमन में सप्लाई कंटिन्यू आ रही है। जब सेंसर लगा तो सेंसर के लगने से रिले ऑपरेट होगा, रिले के ऑपरेट होने से कॉमन की सप्लाई जाएगी इस NO से। तो 11 के साथ 9 नंबर पॉइंट NO होता है, तो NO से यह सप्लाई जाएगी और इसे हमने कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर कनेक्ट कर दिया है। तो जितने टाइम के लिए हमारा सेंसर लगेगा रिले ऑपरेट रहेगा, तो रिले जितने टाइम के लिए ऑपरेट रहेगा तब तक हमारे स्टार्टर भी स्टार्ट रहेगा। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए एक बार फिर से हम वर्किंग देख लेते हैं। अभी हम इसे मैनुअल पर देख लेते हैं। मैनुअल मोड में क्या रहेगा, जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया मोटर स्टार्ट हो चुकी है, जैसे स्टॉप पुश बटन प्रेस किया मोटर यहाँ स्टॉप हो चुकी है। ऑटो मोड के लिए सिलेक्टर को हमने 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया है। अब SMPS में सप्लाई आई, देखिए एक बार फिर से। अभी यहाँ पर ये SMPS की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही इसे हम 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट करते हैं तब SMPS में सप्लाई आएगी। देखिए SMPS में सप्लाई आई है। यहाँ पर जैसे ही अब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो सेंसर के ऑपरेट होते ही स्टार्टर हमारा रन करेगा और जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो होल्डिंग सप्लाई है हमने इस NC पुश बटन के थ्रू कटअप किया है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से एक ऑटो मैनुअल स्टार्टर बनाया जाता है। स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट किया जाता है एंड पुश बटन के जरिए स्टॉप किया जाता है। यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।